राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द कर दी। जयपुर की प्रमुख खबर। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका पाई गई थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा, भर्ती में सही और गलत की छंटनी संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। हालांकि अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो यह सही नहीं होगा। कृषि मंत्री रोनीलाल मीणा ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले से सच की जीत हुई है। इस पूरी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार 500 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके यह परीक्षा पास की थी। किरोड़ी ने कहा था कि सरकार ने तो सिर्फ 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर को ही पकड़ा था, लेकिन मेरे पास जो दस्तावेज थे उसके आधार पर तो 50% से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय का जिस तरह कड़ा रुख लगातार लंबे समय से माननीय न्यायाधीश तथा आरपीएससी और सरकार के खिलाफ बार बार उस सरकार को डांट फटकार रहे थे, और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन राजस्थान में किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मामला उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग में मामला उठाया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का उनका ध्यान आकर्षित कराया और लाखों जवानों की रैली करी, जेल भरो आंदोलन चलाया, गवर्नर से मिले और सोशल मीडिया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज सुना। सर, लंबा वक्त लग गया इस जो फैसला आने में कोर्ट से भी। अब अदालतों के कोर्ट के फैसले में अपन कमेंट नहीं कर सकते। उनको कई चीज प्रमाण इकट्ठा करके फैसले देने होते हैं, तो वो तो अपन को उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। कोर्ट का मामला है। किरोड़ी मीणा जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। आपने संघर्ष किया और आज फैसले को लेकर मैं तो सदा खुश रहता हूँ, लेकिन पिछली राज में भी मैंने मांग किया, मेरी राज में भी मैंने 2-3 बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये परीक्षा रद्द करो। आप लोग ही मेरा जो लेके गए थे इंटरव्यू, तो जो कमेटी बनाई मुख्यमंत्री जी ने, सब कमेटी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, एक जी ने क्या कहा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, पर जो भी कहा वो अलग बात है। लेकिन आज उन लोगों के लिए खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है कि मेरे आंकड़े के हिसाब से कम 500 लोग नकली फर्जी सब इंस्पेक्टर प्रवेश पा चुके थे। 58 तो अभी जेल में ही, 450 और थे। तो ऐसा व्यक्ति चयनित होकर जनता की क्या सेवा कर सकता था। तो फैसला स्वागत योग्य। दोबारा परीक्षा होगी तो जो कॉम्पिटेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती परिश्रम है, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको निराशा जरूर मिलेगी, लेकिन उनको किसी प्रकार से निराश। राजाखेड़ा राजपूत समाज ने भरी हुंकार। फर्जी एनकाउंटर की जांच की मांग। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। प्रसिद्ध स्थान वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर राजपूत समाज की महापंचायत जोड़ी गई, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित हुए एवं दिनांक 24 अगस्त 2025 को ग्राम सोमाली से रवि पुत्र कप्तान सिंह जाति राजपूत ठाकुर को राजाखेड़ा में नाहिला रोड पर हुए गोलीकांड के मामले में मुकदमे की जांच के संबंध में राजाखेड़ा पुलिस द्वारा सुबह 6 बजे लेकर आई थी तथा पुलिस ने जांच के दौरान लेकर जाते समय पेशाब के लिए गाड़ी से उतरकर रवि का भागनाम बताकर पैर में गोली मारी थी, जिसे पुलिस का फर्जी एनकाउंटर बताया गया है। राजपूत समाज ने मुख्यमंत्री राजस्थान को लिखे पत्र में सीबीआई एवं सीआईडी जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। यह मांग पत्र राजपूत समाज के अध्यक्ष ठाकुर चरण सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को सौंपा गया है। ज्ञापन देने वालों में ठाकुर नवल सिंह, ठाकुर रामावतार लोहिया, पूर्व सरपंच प्रेम सिंह सोमाली, ठाकुर दमान सिंह बाकुरे, ठाकुर प्रमोद सिंह जरगावाले, पार्षद राजेंद्र सिंह और पप्पुट भट्टावाले, नगर पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ठाकुर वीपी सिंह, ठाकुर धर्मेंद्र, हरेंद्र सिंह, रमाकांत, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सरनाम सिंह एवं सैकड़ों पुरुष उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से जहान सिंह जादौन की रिपोर्ट। अध्यक्ष राजपूत समाज राजाखेड़ा चरण सिंह। मैं देखो कुल मिलाकर के ये सारी समाज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के खिलाफ में पहले भी ऐसा हुआ था। जो पहले बजरी कांड हुआ उसमें भी लोगों के खिलाफ गोली मारी थी। आज भी ये लड़का है सोमली का रवि,
इसके खिलाफ भी खाम घर से उठा के ले आए 6 बजे और ला करके उनसे कहा संजाओ तुम्हें दे देंगे जांच करके, ये बच्चे को नहीं लौटाया और उनके पैर में गोली मार दी। ये पुलिस की कार्रवाई है, वो बिल्कुल निर्धार गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजपूत खिलाफ के बच्चों के साथ ही ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारे समाज में बड़ा रोष है। एडीएम कार्यालय हम सब लोग आए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए और इनसे ये निवेदन करने के लिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला, 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, न्याय नहीं मिला तो यहाँ धरना प्रदर्शन सारी व्यवस्थाएं होंगी। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नागर पंचायत समिति राजाखेड़ा। हमारे गांव सोमली से मेरा एक परम मित्र था और वो उसका हाफ एनकाउंटर किया गया है, वो सरासर गलत है। ऐसा पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलत है, उसका कोई केस में नाम नहीं है, अगर ये गलत है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के कार्यालय पर। वहाँ पे हमने ज्ञापन भी दिया है और अपनी मांगे रखी हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई, 3 दिन का टाइम दिया गया है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो अपन धरना प्रदर्शन आगे भी बढ़ाएंगे। ज्ञापन में मांग क्या क्या रखी गई है? धौलपुर में एक महिला ने बाड़ी सदर थाना प्रभारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। एसपी को दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर की प्रमुख खबर। पीड़िता ने बताया कि 1 साल पहले उसकी भैंस चोरी हो गई थी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने भैंस लौटाने के बहाने उसे सरकारी क्वार्टर पर बुलाया। वहां उन्होंने कई दिनों तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। थाना प्रभारी ने भैंस तो बरामद कर ली, लेकिन चोरों को गिरफ्तार नहीं किया। भैंस मिलने के बाद भी थाना प्रभारी लगातार महिला को फ़ोन करते रहे। 2 महीने पहले जब महिला की भैंस फिर चोरी हुई तो थाना प्रभारी ने उसे दोबारा क्वार्टर पर बुलाने का दबाव बनाया। जब महिला ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी तो थाना प्रभारी ने उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जांच महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंप दी गई है। फिलहाल मामले में उच्च स्तरीय अधिकारियों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, क्या मामला हुआ है ये सदर थाने का बाड़ी वाला? देखिए, कल शाम को बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से एक परिवादिया महिला जो है वो मेरे कार्यालय में प्रस्तुत हुई थी, जिसमें उसने अवगत कराया कि उसके द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व एक एफआईआर सदर थाना बाड़ी में दर्ज कराई गई थी कि मेरी भैंस चोरी हो गई है और उसको रिकवर कराया जाए। जिसके संबंध में उसने जो आरोपी थे उनके बारे में जानकारी भी दी थी। तो एसएचओ के द्वारा उसमें जो संज्ञान में आया कि कई बार महिला जो परिवादिया है उसके इच्छा के विरुद्ध उसको अपने रूम पे बुलाया गया, उसके साथ जो है संबंध स्थापित किए गए और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई के लिए उसने उस पर की। पुनः कुछ समय पश्चात दोबारा उसकी जो भैंस है वो चोरी हो गई और महिला ने फिर से एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसके लिए दोबारा से जो एसएचओ है विनोद बाड़ी सदर, उनके द्वारा महिला पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण कल वो मेरे पास यहाँ पेश हुई और तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उसमें एफआईआर दर्ज की है और उचित जो विधिक कार्रवाई उसके विरुद्ध वो की जा रही है। साथ ही जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो भी इनिशिएट की जा रही है। उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है, अभी उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। सर, सस्पेंड भी किया गया? जैसे मैंने बताया कि विभागीय कार्रवाई जो है उसके आदेश आई साहब के द्वारा जारी किए जाएंगे। मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, शीघ्र ही सब जारी हो जाएगा। हार्ट रोग विशेषज्ञ बाड़ी एवं धौलपुर में 30 और 31 अगस्त को रहेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, मेडिसिन कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट। बाड़ी धौलपुर की प्रमुख खबर। इस माह 30 अगस्त 2025 शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर एवं 31 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। बाड़ी में मरीज देखने का स्थान व समय जेपी मेडिकल नादनपुर वाले 12 मासी पीपल के पास धौलपुर रोड बाड़ी में 30 अगस्त 2025 शनिवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। धौलपुर में बैठने का समय 30 अगस्त शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक एवं 31 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 9 से शाम 3 बजे तक। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे जी से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, शहरी ओपीडी के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर।
अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए 9785304530 एवं 9660935272 पर संपर्क करें। बकाया पर काटे कनेक्शन, बिजली चोरी पर करेंगे सख्त कार्यवाही। एक्सीएन गोविंद सिंह। आधा दर्जन कॉलोनियों में अवैध जंपरों के खिलाफ कार्यवाही। सरमथुरा की प्रमुख खबर। डिस्कॉम बिजली चोरी पर सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। डिस्कॉम ने बिजली लाइन पर आंकड़े डालकर चोरी के कई मामले अब तक पकड़े हैं। उपखंड में गुरुवार को डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के नेतृत्व में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 125 से 150 अवैध जंपरों को जब्त किया एवं मौके पर 3 उपभोक्ताओं की VCR भर करीब 1 लाख का जुर्माना लगाया। क्षेत्र में छत्रीपुरा, गेंदापुरा, लंका, डांडा सहित आधा दर्जन कॉलोनी में जंपर डालकर बिजली चोरी करने वालों पर कार्यवाही को अंजाम दिया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता प्रवेंद्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता शिव सिंह मीणा, हरिओम शर्मा की टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर आधा दर्जन कॉलोनियों से अवैध जंपरों को जब्त किया। डिस्कॉम एक्सीएन गोविंद सिंह ने डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सहायक अभियंता PS जादौन को उपखंड की 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 20,000 रुपये से अधिक बकाया कनेक्शनों से वसूली करने व वसूली नहीं होने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रतिदिन अवैध जंपरों को काटने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों को गैर उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करने को कहा है। विभाग 3 दिन के भीतर सर्विस लाइन से कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। विभाग ने खराब मीटर तुरंत बदलने और सरकारी कार्यालयों में कनेक्शन देने के भी निर्देश दिए हैं। एक्सीएन ने चेतावनी दी है कि सर्विस लाइन से हटाई गई अवैध केबल को अगर वापस किया तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी। बैठक में AEN PS जादौन, JEN शिव सिंह मीणा, हरिओम शर्मा, ARO दिलीप कुर्डिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। सर, क्या कार्रवाई करी आज? दिनांक 28 अगस्त 2025 को सरमथुरा उपखंड के समस्त फीडर इंचार्ज, कनिष्ठ अभियंता और मंत्रालय कर्मचारी और AEN साहब के साथ मीटिंग आयोजित की गई और समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि 10,000 से ऊपर के बकाया कनेक्शनों के विद्युत कनेक्शन काटें या उनसे पैसे जमा कराएं और समस्त क्षेत्र में जितने भी अवैध कनेक्शन हैं उनको उतारें और उनको कनेक्शन लेने के लिए बाध्य करें, जिससे कनेक्शन लेने से विद्युत चोरी रुकेगी और राजस्व वसूली निगम की बढ़ेगी। सरमथुरा सब डिवीज़न धौलपुर सर्किल में प्रथम स्थान पर चल रहा है। इसकी राजस्व वसूली अब तक 100% से ऊपर चल रही है और विद्युत चीजत भी निम्न स्तर पर चल रही है। समस्त कर्मचारी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह मेहनत आगे करते रहें। धन्यवाद। पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। 10 वाहनों के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी प्रेमेंद्र रावत ने बताया कि आज ओनेला रोड पर गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर LIC के सामने रिको एरिया में नाकाबंदी की गई तो ओनेला रोड की तरफ से 10 छोटे टेम्पो आते दिखे, जिन्हें रोककर तलाशी ली गई तो सभी टेम्पो में ठूस कर निर्ममता पूर्वक भैंस पड़िया भरे हुए थे। अवैध पशु परिवहन के साथ आरोपी कोमल सिंह खड्डेक निवासी धनौरा रोड बाड़ी, शिवम ठाकुर निवासी मिरिकपुरा मुरैना, संजय नाई निवासी छोटे किले के पास गुमटबाड़ी, वीरेंद्र कुशवाहा निवासी तकिया गुमटबाड़ी, रामनरेश निषाद निवासी महात्मानंद की बगीचे पुराना शहर धौलपुर, विनोद कुमार प्रजापति निवासी ध्वजपुरा थाना कंचनपुर, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी तकिया चौक कुमटीवाड़ी, सरवन कुशवाहा निवासी करीबाड़ी, हरिओम कोहली निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर, पवन शर्मा निवासी करुआपुरा थाना बसई डांग को गिरफ्तार किया गया है। DSP धौलपुर मुनीश मीणा ने बताया कि अवैध पशु परिवहन के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी प्रेमेंद्र कुमार रावत के साथ रामवीर सिंह ASI, अजीत सिंह एवं चीपू सिंह कांस्टेबल थाना निहालगंज शामिल रहे। बसेड़ी में बस स्टैंड की मांग को लेकर विधायक को दिया ज्ञापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड का अभाव होने से आमजन व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे वासियों ने स्थायी बस स्टैंड की मांग को लेकर बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव को ज्ञापन देकर बस स्टैंड की समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया कि कस्बे में स्थायी बस स्टैंड के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बसें तो अस्थायी बस स्टैंड चकनेर बाईपास पर न जाकर सीधे बयाना मोड़ से निकल जाती हैं और यात्री इंतजार करते रह जाते हैं। बस स्टैंड के अभाव में बीच सड़क से वृद्धजनों एवं महिलाओं का बच्चों व सामान के साथ चढ़ना और उतरना मजबूरी बन गई है, जिससे हादसे का भय बना रहता है। बस का इंतजार करने के लिए भी सर्दी गर्मी धूप बरसात में खुले आसमान तले खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते कस्बे वासियों ने जल्द भूमि चिन्हित कर कस्बे के मध्य रोडवेज बस स्टैंड निर्माण की मांग की है। ज्ञापन के दौरान रामबली शर्मा एवं लोकेश पाराशर ने बताया कि यात्रियों को भी सर्दी गर्मी और बारिश के मौसम में खुले में ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। ज्ञापन देने वालों में रामबली शर्मा, प्रशांत सिंह परमार, लोकेश परमार,
रामेश्वर परमार, बाबूलाल जाटव, सत्सांग, पृथ्वी परमार, सुखदेव सिंह, अभिषेक, महेश सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कई वर्षों से निरंतर की जा रही बस स्टैंड की मांग। बसीडी से रवि गोयल, तो वालों की रिपोर्ट। गैंगसा मशीन पर पैंथर ने किया कुत्ते का शिकार, पूरी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। सरमथुरा की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे करौली धौलपुर रोड पर बरौली गांव के समीप आरएल गैंगसा यूनिट पर देर रात्रि सोमवार को एक पैंथर ने कुत्ता का शिकार कर दिया। वहीं घटना का मालूम मंगलवार को गैंगसा यूनिट के मालिक को गैंगसा यूनिट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। तो गैंगसा पर रह रहे मजदूरों ने कहा कि कुत्ता नजर कैसे नहीं आ रहा है, जिस पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को देखा तो सोमवार रात करीब 10:30 बजे के करीब गैंगसा यूनिट में पैंथर अंदर घुस गया और कुत्ते को शिकार कर साथ ले गया, जिस पर गैंगसा यूनिट पर कार्य करने वाले मजदूरों में भय व्याप्त है। सरमथुरा क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी से बात हुई तो उन्होंने कहा, इसकी जानकारी हमको आपके द्वारा मिली है। हम अपने वनपाल को निगरानी के लिए भेजते हैं और इस क्षेत्र में वनपालों को तैनात कर देंगे, जिससे आमजन को कोई खतरा न हो सके। धौलपुर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। देखिए अब निकलेगा वहाँ से लेके अंदर ही हुआ है अंदर अभी आगो अंदर कौन सी छोटी मशीन है? छोटी मशीन को उठी हो है और ऊपर ये वाली ये पे और निकलने लगा तो जितो जा रही है कुतिया जी घुस गई भाई साहब। हाँ बस देख जाइए पहले। नहीं हाँ भाई देख के ना आई भाई, देख जाती तो पते लग जाते तो उड़ जाती। जाएगो पीछे थे देखो कौन नहीं थे घुस गो टाइगर। आंसर में कौन तो आया मैं? अच्छा किने? अब लेके निकलेगो बस। हाँ वो तो कौन सा नंबर है? देखो ऐसे जी छलांग लगा दी देखो। बोलिए। निजीकरण के विरोध में लैब टेक्नीशियन संवर्ग ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी की प्रमुख खबर। लैब टेक्नीशियन यूनियन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर पारासर ने बताया कि सरकार हमारी हर मांग को अनदेखा कर रही है, जिससे लैब टेक्नीशियन संवर्ग में रोष है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। लैब टेक्नीशियन जयंत अरेला ने बताया कि 10 दिन पहले हमारे सभी साथियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें 10 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज से राजस्थान के समस्त लैब टेक्नीशियन काली पट्टी बांधकर 3 दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आगे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आगे की कार्यवाही करेंगे, जिसमें समस्त लैब टेक्नीशियन संवर्ग हड़ताल पर भी जा सकता है और अपने हक के लिए हर प्रयास करेगा। लैब टेक्नीशियन महामंत्री पुनीत जिंदल ने कहा कि हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। बेरोजगार लैब टेक्नीशियन सत्येंद्र ने कहा कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। साथ ही लैब टेक्नीशियन ब्रजेश कुशवाहा, चेतन, मुबीना बानो, हरदयाल, राजू मीणा सभी ने विरोध प्रदर्शन किया कि लैबों को निजीकरण में दिया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने लैबों को निजीकरण में दिया है, जिसके बारे में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और 3 दिन का हम काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जयंत शर्मा, लैब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय बाड़ी। शहर में निकली भगवान गजानन की सवारी, कलश और शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी यानी भगवान गणेश की चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को शहर में जहां घर घर भगवान गणेश की स्थापना की गई और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश को भोग लगाया गया, वहीं शहर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर सामूहिक रूप से पंडालों में कलश एवं शोभा यात्रा के साथ भगवान गजानन को स्थापित किया गया है। अब चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 11 दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होंगे और सुबह शाम महाआरती की जाएगी। शहर की सोनार गली में बाल गणेश नवयुवक मंडल द्वारा 7वीं बार गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत भगवान गजानन की प्रतिमा को राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर से कलश एवं शोभा यात्रा के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंडाल में लाया गया। यहाँ भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज सेवी विनोद स्वर्णकार और उनके परिवारीजन परीक्षित बने हैं। भागवत कथा का वाचन पंडित पवन शास्त्री द्वारा किया जाएगा। वहीं शहर के बालेश्वर महादेव मंदिर पर गणेश नवयुवक मंडल द्वारा 8वीं बार सामूहिक गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा के बाद भगवान गजानन की पंडाल में स्थापना की गई है। यहाँ 3 सितंबर को 56 भोग की प्रसादी लगाई जाएगी और फूल बंगला झांकी के साथ रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में गणेश मंडल द्वारा
और अग्रवाल धर्मशाला में विनायक सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान गणेश की आदमकद प्रतिमाओं को शोभा यात्रा के साथ पंडालों में स्थापित किया है। अब सुबह शाम जहां सामूहिक आरती होगी, वहीं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। सामूहिक कलश एवं शोभा यात्रा के दौरान शहरवासियों ने स्वागत किया और भगवान गणेश की आरती एवं वंदना की। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।